हाँ, सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत फिर से आज के श्रीमद् भागवत के सत्र में। बहुत ही सुंदर दिन, एकादशी, पुत्रता एकादशी के दिन हम सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है और मुझे आनंद के साथ कहने का मन कर रहा है कि 31 दिसंबर को भी आप लोग सब घर पे बैठे हैं, कहीं घूमने नहीं गए हैं। कल मैं न्यूज में देख रहा था कि लोनावला में 4 घंटे का जाम लग गया। सब लोग 31 मनाने के लिए लोनावला गए हैं और ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई कि सारे ट्रैफिक पुलिस वालों ने जो हैवी व्हीकल उनको वाशी के पास ही रोक दिया। मतलब जब एक्सप्रेसवे शुरू होता है वहीं पे ही रोक दिया। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम उस जनसंख्या में नहीं आते। जीवन का उद्देश्य हमें पता चल गया है। जिनके जो जीवन का उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है उसको भगवान की सेवा में उपयुक्त तरीके से लगाना और भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। तो आज हम जो चौथे स्कंद अध्याय 24 के शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान का पाठ करने वाले हैं, जो श्लोक संख्या 8 और 9 है। तो मैं उसके अनुवाद आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। महाराज अंतर्धान के पुत्र हवीरधान की पत्नी का नाम हवीरधानी था, जिसने 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे बहिर्षत, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य तथा जीत व्रत। श्लोक संख्या 9 का अनुवाद। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, हरविधान का अत्यंत शक्तिशाली पुत्र बहिर्षत विभिन्न प्रकार के यज्ञादि कर्मकांड तथा योगाभ्यास में अत्यंत कुशल था। अपने महान गुणों के कारण वह प्रजापति कहलाया। तो ये जो बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। ऐसे श्रीमद् भागवतम के तो सारे प्रसंग अद्भुत ही है, लेकिन एक वक्ता का भाव होता है कि हर रोज वो अद्भुत शब्द कह के ही या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द कह के ही श्लोक की शुरुआत करे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के एक एक शब्द में हमें कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस कथा में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पुरंजन की कथा शुरू होगी। ये जो बरहिशत, प्राचीन बरही नाम से पुत्र जाने जाएंगे और उसके बाद पुरंजन की कथा शुरू होगी। सो यहाँ बताया जा रहा है इस श्लोक में कि ये प्रजापति का कार्य करेंगे। तो ये प्रजापति का कार्य क्या होता है? प्रजा को उत्पन्न करना, प्रजा का पति, प्रजा का पालक, प्रजा को उत्पन्न करने वाला प्रजापति। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि पॉपुलेशन बहुत कम थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो प्रश्न सबसे बड़ा उठता है यहाँ पे कि यहाँ प्रजा उत्पन्न करने का कार्य दे रहे हैं पृथु महाराज के, ये पौत्र को दे रहे हैं। तो पृथु महाराज के तो हम कथा में सुने कि पृथु महाराज ने राज्य का शासन किया। तो किसके ऊपर शासन किया? प्रजा थी या नहीं थी, या कम थी या बहुत ज्यादा थी, क्या था? क्योंकि उन्होंने प्रजा को उपदेश दिया। हाँ, तो प्रश्न उठता है यहाँ पे कि उसके बाद इतना सब हो जाने के बाद अभी प्रजा उत्पन्न कर रहे हैं। प्रश्न में कुछ आपको डाउट है, अगर इसका उत्तर चाहिए तो एंड में पूछ लेना कि क्यों ऐसा है। तो यहाँ पे प्रजा को उत्पन्न करने वाले को प्रजापति कहा गया है।
और श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि अलग अलग प्रजापतियों के नाम श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिए हैं। ये सिर्फ 4-5 नहीं है, अनेकों है प्रजापति उत्पन्न करने, बहुत अनेक है, लेकिन हम उस विषय पे डीपली चर्चा नहीं करेंगे। तो ये प्रजापति का कार्य कैसे संपन्न होता है उसके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सृष्टि है, एक आध्यात्मिक जगत है और एक भौतिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत में तो चेतना और सब कुछ विद्यमान है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ सृष्टि निर्माण है वहां पे। लेकिन जब भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है तो वहां चेतन वस्तुओं को उत्पन्न करना होता है, चेतन वस्तुएं देनी होती है जिससे उसका कारोबार चल सके। तो भगवान अपने आप को महाविष्णु में एक्सपांशन करते हैं, और जब वो अपने को महाविष्णु में एक्सपांशन करते हैं तो 10 शक्ति को प्रकट करते हैं, एक काल शक्ति और एक जीव शक्ति। 2 शक्तियां उत्पन्न होती है, जीव शक्ति और काल शक्ति। तो ये जो काल शक्ति के द्वारा, वो कह सकते हैं हम लोग, ये जो काल शक्ति है ये है एक नेचर, हम जो आज की भाषा में कहते हैं नेचर, वो भी कह सकते हैं। तो ये जीव शक्ति है, वो काल शक्ति में प्रवेश करती है और एक्टिवेट होती है, वो कार्यरत होती है। तो उसके अंदर ये जब कार्यरत करते हैं, कार्यरत होनी होती है, तब भगवान और इंग्रेडिएंट्स देते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, इसको जीव शक्ति को। जैसे हम कहते हैं कि शरीर किसका बना हुआ है, पंच महाभूत का, करेक्ट। लेकिन पंच महाभूत का शरीर होगा, फिर भी उसमें क्रियामान करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए मन, बुद्धि और अहंकार चाहिए ही। मन क्यों चाहिए? इच्छा को करने के लिए। बुद्धि क्यों चाहिए? कि वो कैसी, मन को कैसे कमांड दे, इसके लिए बुद्धि चाहिए। और अहंकार क्या है? अहंकार से ही इस जगत में सब कुछ चलायमान होता है। आप देखिए, सभी जीव आज संसार में अहंकार में जी रहे हैं, सब अहंकारी है। ये अहंकार ना होना और सब विनम्र हो जाए ना, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? सब विनम्र होके भक्ति करने लगेंगे, क्योंकि अपनी पोजीशन पता चल जाएगी। विनम्र व्यक्ति कौन होता है? जो अपने को अधम समझता है, जो अपने आप को भगवान का सेवक समझता है, जो अपनी परिस्थिति को यथारूप समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, और जिसको साक्षात्कार का विज्ञान हो गया है, अपना आत्म साक्षात्कार का, वो तुरंत विनम्र बन जाता है। क्योंकि वो देखता है कि ये जो पंच महाभूत का शरीर बना हुआ है, उसकी तो वैल्यू कुछ है ही नहीं। देयर इज नो वैल्यू unless and until the atma is situated in the body with the help of परमात्मा। इस शरीर का कोई भी महत्व नहीं है। और इस संसार में जितनी भी गतिविधियां हो रही है, वो सारी इस शरीर को मध्यस्थ रख के गतिविधियां हो रही है, जिसके वजह से हर एक जीव इस त्रिताप से पीड़ित है। तो मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत, ये सबके मिश्रण से एक्टिवेट होती है जीव शक्ति, कहा गया है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को एक टास्क दिया जाता है, एक ब्लूप्रिंट दी जाती है, या फिर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया जाता है भगवान द्वारा कि तुम्हें ये देखो, ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो ब्रह्मा जी पढ़ते हैं, अरे जलजा नवलक्षाणी, मुझे 9 लाख जलचर प्राणियों को बनाना है, स्थावर लक्ष्य विंशति, ओके, मुझे ऐसे टोटल करके 80 लाख स्पीसीज बनानी है, और उसके बाद 4 लाख मनुष्य योनियों को बनाना है। तो एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय, जैसे भगवान ने उनको निर्देशित किया है, वैसे वो 84 लाख योनियों का निर्माण करते हैं। तो 84 लाख योनियां बन गई ब्रह्मा जी द्वारा मन, बुद्धि, अहंकार
बन गया, आ गया, पंच महाभूत आ गए, सब कुछ आ गया, तो अभी ये स्थूल शरीर तैयार हो गया। ये स्थूल शरीर और ये सब कुछ तैयार तो हो गया, सब मटेरियल आ गया, लेकिन फिर अभी जनता को उत्पन्न करना पड़ेगा ना। सब कुछ तो आ गया आपके पास, आटा, दाल, रोटी, सब्जी, पनीर, नहीं आज पनीर की बात नहीं करेंगे, आज एकादशी, तो साबूदाना, वरी राइस, सामा, पोटैटो चिप्स, सब आ गया, सब रॉ मटेरियल आ गया। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा ना। हाँ, उसको रॉ मटेरियल को अलग अलग तरीके से प्रसाद के रूप में बदलना पड़ेगा। तो ये सब कुछ तो है, पंच महाभूत है, मन बुद्धि अहंकार है, योनियों के प्रकार भी है, सब पता चल गया, लेकिन अभी जीव तो चाहिए ना सब। तो ये जो कार्य करते हैं, ये प्रजापतियों का कार्य करते हैं, और प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी एक क्या है, प्रजापति है। तो कई प्रजापति है। तो ये जो प्राचीन बरही, जिसका पहले नाम बरहिशत से हम इस श्लोक में वर्णन हो रहा है, फिर आगे उनको प्राचीन बरही कहा जाएगा, तो उनका नामकरण होगा। तो ये जो है वो भी एक बहुत ही सिंसियर प्रजापति बने, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो भाग्यशाली है। श्लोकों में आया है कि ये बहुत भाग्यशाली है। और ये किस चीज में निपुण है, तो यहां पे श्लोक में आता है क्रिया कांडेशु, क्रिया कांडेशु निष्णातो। निष्णातो मतलब बहुत ही एक्सपर्ट, किसमें, कर्म कांड में बहुत ही निपुण है। जो कर्म कांड में कार्य करते हैं जो भी व्यक्ति, वो रजोगुण से बहुत प्रभावित होता है। कर्म कांड करने के लिए रजोगुण की बहुत आवश्यकता है। तो रजोगुण के मिक्स होने के बिना कोई भी कार्य, ये सृष्टि में कोई भी कार्य नहीं होते। इवन ये जो हम कहते हैं कि प्रजा को उत्पन्न करना, उसके लिए भी रजोगुण चाहिए। तो ये जो कर्म कांड जो करते हैं, उसको प्रभुपाद जी कहते हैं कि फ्रूटिटिव मेंटालिटी। आप लोग ने शब्द सुना है, फ्रूटिटिव? हाँ, प्रभुपाद इसको इंग्लिश में जो ये फ्रूटिटिव एक्टिविटी जो बताई है ना, हम प्रभुपाद की किताबों में पढ़े हैं, आप ये लेक्चर खत्म करके डिक्शनरी में ढूंढना ये वर्ड। देयर इज नो सच वर्ड इन डिक्शनरी, नहीं है। ये फ्रूटिटिव एक्शन, फ्रूटिटिव मेंटेलिटी, ये जो सब शब्द है ना, ये फ्रूटिटिव जो है, फ्रूटिटिव, ये फ्रूटिव ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप ट्राई करके देख लो, देख लीजिए, ये नहीं आता। ये ये जो फल है ना, फल जो कहते हैं ना कि क्रियाओं का फल मिलना चाहिए हमें, हाँ, तो ये फल का प्रभुपाद ने उसी समय फ्रूटिटिव मतलब फल का ट्रांसलेट कर दिया, जबकि ये कोई डिक्शनरी में है नहीं है वर्ड इंग्लिश की। तो इंग्लिश लैंग्वेज को कहते हैं भक्त, कि इंग्लिश लैंग्वेज के डिक्शनरी में भी प्रभुपाद की ये क्षमता थी कि उन्होंने एक वर्ड दे दिया है, नया शब्द दिया, फ्रूटिव। तो क्रिया कांडेशु जो आता है वो फ्रिटिटिव एक्टिविटी में आती है। जो एक्टिविटी हमें कोई फल प्रदान करे, और जिस फल को प्राप्त करके हम इस संसार में वापस रुक जाए, या फिर उस फल को प्राप्त करने के लिए हमें इस संसार में वापस आना पड़े, ऐसी एक्टिविटी को क्या कहते हैं, क्रिया कांड, कर्म कांड, फ्रूटिटिव एक्टिविटी। इसको हम और समझने के लिए कह सकते हैं कि मुझे मेरे मतलब के लिए मैं कार्य कर रहा हूं, मेरे मतलब के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। यज्ञ करते हैं, कोई भी यज्ञ करता है, लेकिन उसमें भगवान की संतुष्टि ना होते, उसको कुछ, वो यजमान को कुछ फल प्राप्त हो, जिससे इस भौतिक संसार में उसकी जो स्थिति है वो एक उच्च स्तर पे आए, या फिर उसकी स्थिति सुधरे, उसके लिए जो भी यज्ञ किया गया हो, वो सब कर्म कांड में आता है। जिससे क्या हो कि उसको उस कर्म कांड का जो फल है, फ्रूट है, उसको खाने के लिए इस संसार में रुकना है।
या फिर उस संसार में वापस आना है। ऐसे क्रिया को कर्मकांड कहते हैं, जिसमें ये प्रजापति बहुत ही निष्णात है। तो ये प्रजापति है, पॉपुलेशन आगे बढ़ानी है, तो क्या चाहिए? यहां पे तात्पर्य में शब्द आता है शक्ति। यहां पे प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ भी कार्य करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या करने के लिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान होना, शक्ति मिलना बहुत जरूरी। तो तो शक्ति चाहिए पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। अगर वो मेंटेलिटी के साथ कार्य करे बहुत सिंसियरिटी से, तो ये सिंसियरिटी के साथ ये कार्य करने के लिए जो सेवा मिली हमें, जैसे आज समझो 31 है, मंदिर में भी हमारे पास सेवाएं हैं, आपके कृष्णा कनेक्ट सेंटर में भी सेवाएं हैं, तो माता जी ने आप लोगों को कुछ अलग अलग सेवाएं दी, करेक्ट? उस सेवा को करने के लिए निष्णात हो, उस सेवा करने के लिए अगर हम लोग तत्पर होके सेवा कर रहे हैं समझिए, सेवा कुछ कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको तो पहले तो उत्साह चाहिए, लेकिन उसके बाद आपके पास एक कह सकते हैं हम लोग कि एक विशिष्ट शक्ति या विशिष्ट आर्ट या विशिष्ट स्किल की जरूरत है, जिससे आप कर सकते हो। तो भगवान अलग अलग जीवात्माओं को, अलग अलग भक्तों को अलग अलग शक्ति प्रदान करते हैं उस स्पेशल कार्य करने के लिए, कि जिससे वो सेवा, वो कार्य कर सके। आई होप यू आप लोग समझ रहे हैं इस बात। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे अनंत शेष है, उनको एक शक्ति दी है स्व सेवन शक्ति। जैसे वो भगवान ही है, करेक्ट? अनंत शेष तो भगवान ही है, तो वो खुद की सेवा करने की शक्ति उनको प्रदान की है, भगवान की ही सेवा करने की शक्ति दी है। देखिए इसको क्या कहते हैं? स्व सेवन शक्ति अनंत शेष जी को प्राप्त हुई है। उसके बाद भक्ति शक्ति, भक्ति करने की शक्ति और भक्ति का प्रचार करने की शक्ति, वो किसको प्राप्त हुई है? कहते हैं नारद मुनि को। और हम ऐड करेंगे उसमें श्रील प्रभुपाद जी के पास प्रचार करने की शक्ति दी गई है। तो ये एक शक्ति है, ऐसे नहीं है कि कोई भी कार्य कर दिया और महान हो गया, नहीं, ये भगवान की विशेष कृपा होती है, और भगवान का वो पूर्ण कृपा होती है कि आप ओके करो, लेकिन कैसे करूं? नहीं, मैं करूंगा। हम आज सोचेंगे कि वेयर वी गो रॉन्ग टू डू द ग्रेट थिंग। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं थिंक बिग। क्या कहते थे? थिंक बिग। तो हम थिंक बिग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारे पास श्रील प्रभुपाद के जैसे जैसे उनको भगवान ने भक्ति की शक्ति प्रदान करने की जो शक्ति दी है, भक्ति की शक्ति प्रदान की, वो हम पे नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद को क्यों दी? नारद मुनि को क्यों दी? आज हम कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे कि किसको ये शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। विशेष कार्य करने के लिए कौन पात्र होता है उस शक्ति को प्राप्त करने का? उस पात्रता को बनाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलती। तो ज्ञान शक्ति, नॉलेज, ज्ञान शक्ति वो किसके पास है? चतुष्कुमार के पास है, 4 कुमारों के पास है। और फिर जन पालन शक्ति, अच्छे से जन पालन किया जाए, वो शक्ति है पृथु महाराज के पास। ऐसे अलग राजा, बहुत सारे अलग अलग राजाओं के पास ये शक्ति है जो भगवान ने प्रदान की है। अम्बरीश महाराज है, परीक्षित महाराज है, पांडव है, ऐसे सभी राजाओं को इस जन पालन करने की शक्ति प्रदान की है। लेकिन मैं यहाँ पृथु बोल रहा हूं क्योंकि हम उन्हीं का अध्याय को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अभी भी याद है कि पृथु महाराज ने कैसे अपनी जन को, अपने प्रजा को कैसे भक्ति में लगाया, और उनको ऐसी परिस्थिति निर्माण करके दी कि वो भक्ति कर सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि हर एक लीडर का, हर एक राजा का, हर एक मिनिस्टर का ये कर्तव्य होता है ऐसी परिस्थिति निर्माण करे कि जिससे जीव जो है, उसकी प्रजा जो है,
वो भक्ति साधारण तरीके से कर सके, उसको ऐसी परिस्थिति को निर्माण करना चाहिए। आजकल हमारे पास ऐसी परिस्थिति निर्माण करने के लिए योग्य कोई नेता ही नहीं। आज अगर हमें वो करना है, अगर हम करना चाहते हैं, लेकिन आज ऐसा समाज बन गया है कि हम भक्ति कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। जैसे एक भक्त के साथ चर्चा करना कि प्रभु जी, आप कल 31 के लिए मंदिर आइए। क्या आइए? मंदिर आइए, प्रोग्राम है। तो क्या कारण दिया नहीं आने का? वापस जाने के लिए प्रभु जी बहुत दिक्कत हो जाती है, इसके लिए हम नहीं आ पाएंगे। अहो भाग्य। तो ये मैं सोच रहा था इस बात पे कि ये शायद लीडर का या टेंपल का भी फेलियर हो सकता है, या फिर और कोई बड़े लीडर का भी फेलियर है। क्योंकि आपको आने के लिए जाना आपका प्रॉब्लम है, घर तो जाएंगे ही ऑब्वियसली। तो जाना आपका प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर आप लोग आएंगे, नहीं तो जाएंगे कैसे? और प्लस वापस आपने बोर्ड भी लगा दिया बाहर कि 31 और 1 नो पार्किंग अवेलेबल इनसाइड द टेम्पल गेट। तो हम आके करेंगे कैसे? इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक एक भाव ये उत्पन्न होता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति निर्माण करें, लीडर्स, टेम्पल प्रेसिडेंट या टेम्पल के अथॉरिटीज के लोग आने आए तो उनके लिए कुछ सुविधा प्राप्त हो, और जाने की, रहने की तो नहीं, बट कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे हो सके। तो ये बहुत डीप विषय है, लेकिन इसका विपरीत भी है कि उत्साह, तो ये जो भी है नहीं मिला ठीक है, लेकिन फिर भी हम आने आएंगे, सेवा करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है भाव को समझना। तो यहाँ पृथु महाराज को जन पालन की शक्ति प्रदान की। तो ये अलग अलग ये शक्तियां हैं, और अलग अलग देवता भी जो है उनको कुछ वरदान देने की भी शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि विघ्नहर्ता कौन है? गणेश जी। तो गणेश जी की कोई अर्चना अर्चना करता है, पूजा करता है, तो उसके विघ्न हट जाते हैं। बाद में हम कहें कि कुबेर की पूजा करें, कुबेर की, तो वो धनी बन जाता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैं। तो ऐसी देवी देवताओं की पूजा करने से कुछ ना कुछ फल प्राप्त होता है जो हमें इस भौतिक जगत में चाहिए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम ऐसे देवी देवताओं के पास जाए कि जो इस शक्ति को प्रदान करते हैं, इस वर को प्रदान करते हैं, या फिर हम सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाए, ये कैबिनेट मिनिस्टर के पास ना जाके, ये कोई एमएलए के पास ना जाके, ना कोई एमपी के पास जाके, ऐसे कोई व्यक्ति के पास ना जाके, हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है कि हम सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास मिले? तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं तो हमारे सारे काम ऐसे ही हो जाएंगे। जो प्राइम मिनिस्टर हमें वर देगा, जो प्राइम मिनिस्टर हमें शक्ति प्रदान करेगा, वो पर्टिकुलर उस उस एरिया का जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी नहीं दे सकता। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। इसलिए जो डिवोटीज जो हैं वो भौतिक इच्छाओं के लिए भी देवी देवताओं के पास नहीं जाते। भौतिक इच्छाओं के लिए भी देवी देवताओं के पास नहीं जाते। भौतिक इच्छाओं के लिए भी देवी देवताओं के पास नहीं जाते। ये मैं 3 बार क्यों बोल रहा हूं, आप लोग समझ जाइए। भक्त सिर्फ और सिर्फ झुकता है तो किसके पास? वो कहता है ना अभी, वो एक भक्त ने क्रिएटिव बनाया तो ऐसा झुकेगा नहीं। हाँ, ऐसा है ना, एक झुकेगा नहीं। तो किधर झुकेगा? सिर्फ भगवान के पास झुकेगा। तो एक क्रिएटिव बनाया, कार्टून बनाया कि पुष्पा भी भगवान के पास झुकेगा। हाँ, सिर्फ भगवान के पास झुकेगा। तो हमें भगवान के पास ही झुकना चाहिए। ऑस्ट्रोलॉजिकल अगर देखें, क्योंकि अभी बहुत एस्ट्रोलॉजी की बात चल रही है, अभी वो मार्केट में बहुत आ रहा है, बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोफेसर भी खड़े हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अपना चार्ट देख के वो कौन से फाइनेंस में कौन सा शेयर लेना चाहिए, चांदी का क्या होगा, गोल्ड का क्या होगा, डायमंड का क्या होगा, आगे आगे 2026 में क्या होगा, वो सब प्रिडिक्ट करने के लिए अभी मार्केट में बहुत घूम रहे हैं।
तो किसी का कोई विनस खराब है ना, तो उसको परशुराम जी की पूजा करनी चाहिए। ये शास्त्र कहता है, जिसका विनस खराब है, जिसका सूर्य की दशा बैठी है, सूर्य खराब है, कोई कहता है ना ऐसे, दशा बैठी है उसके ऊपर, प्रभु जी वो थोड़ा उसकी ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, तो उसके ग्रह ठीक नहीं चल रहे। हाँ। तो राम जी की पूजा करनी चाहिए अगर उसका सूर्य हिला हुआ है। किसी का कोई बुध खराब है, तो भगवान बुध की पूजा करनी चाहिए। ये सारे अवतारों का, सारे ग्रहों का स्रोत कौन है बताइए? कृष्ण है। तो जिसके सारे प्लैनेट हिले हुए हैं, या कोई भी एक प्लैनेट भी हिला हुआ है उसका, उसके कोई, वो जो है ना कुंडली, उसमें सब 8 रहते हैं ना बॉक्स, उसमें से जो ग्रह जिधर चाहिए वो बैठा नहीं है, तो शनि की दशा है, बुध की दशा है, ये मंगल की दशा है, ऐसे सब दशा है। ये सब किसके ग्रह है, कौन किसने, किसने बनाया है? और ऐसा हो सकता है कि किसी के जीवन में ये सारे ग्रह सबके हिले, मतलब वो ग्रह जिधर चाहिए उधर है ही नहीं, प्रभु जी कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, जपा ठीक नहीं हो रहा है, फाइनेंस प्रॉब्लम ठीक नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम है, प्रभु जी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें? भक्ति में आके तो प्रॉब्लम और बढ़ गई। चैतन्य चरण प्रभु बता रहे थे, 2 दिन पहले मैं उनका लेक्चर सुन रहा था, कि भक्ति में आने के बाद है ना, एंजाइटी और बढ़ जाती है। भौतिक जगत में जो एंजाइटी है जीवन में लोगों को, वो एंजाइटी से भौतिक है, मतलब मैं कैसे पैसे बनाऊं और मेरा परिवार को कैसा मैं पालन करूं और मैं अपने आप को कैसे अपग्रेड करूं, उसकी एंजाइटी में जीते। लेकिन भक्ति में आने के बाद भक्त तो है ना, एक और स्पिरिचुअल एंजाइटी आ जाती है, प्रभु जी 16 माला अटेंटिव नहीं हो रहा है, ये एंजाइटी है। मटेरियल तो एंजाइटी है ही, लेकिन इसके साथ और एक एंजाइटी बढ़ जाती है कि प्रभु जी शास्त्रों नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, भगवत धाम जाऊंगा कैसे, ये एंजाइटी है। ये एंजाइटी अच्छी है, ये होनी चाहिए। है आप में, सब लोग में है ऐसी एंजाइटी, प्रभु जी चैंटिंग 16 माला कर रहा हूं इतने साल के बाद भी, एक जगह पे बैठ के 16 माला कर नहीं पा रहा हूं, प्रभु जी इतने साल के बाद भी मन से एकदम अटेंटिवली चैंटिंग नहीं कर पा रहा हूं। तो बता रहे थे कि ये एंजाइटी भक्तों के जीवन में बढ़ गई है। एक एंजाइटी और बढ़ गई है, एक तो मटेरियल एंजाइटी और एक स्पिरिचुअल एंजाइटी। तो अगर हमारे जीवन में, अगर हमारे ग्रह कोई भी ठीक नहीं चल रहे हैं, कोई हिला हुआ है, तो भी हमें भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे ना, कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, और अगर आप तिलक और कंठी माला पहन के गए, तिलक लगाया है और कंठी माला आपने पहनी है, तो अगर एस्ट्रोलॉजर वो सही होगा ना, मतलब पैसा कमाने वाला नहीं, तो वो क्या कहेगा, और वो देखेगा कि इस्कॉन का भक्त आया है, तो वो क्या कहेगा पता, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जो जप कर रहे हो ना, भगवान की सेवा कर रहे हो ना, करते रहो। लेकिन भक्त बोलेगा, अरे लेकिन हमारा तो बहुत बुरा हाल चल रहा है, मेरा शनि राहु केतु ये सब हिले हुए हैं, ये काल सर्प योग, ये वो योग सब प्रॉब्लम है, इसके लिए तो मैं आपके पास आया हूं। तो वो एस्ट्रोलॉजर ना कहेगा, ये सारे योग को छोड़िए, आप तो सबसे बड़े योग पे लगे हैं, वो है भक्ति योग, आप तो भक्ति योग में लगे हुए हैं। ये सब योग जो आपके, आपको लग रहा है कि ये आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी भक्ति योग में लगे रहिए, कहता है। तो भगवान का जो भक्त होता है ना, उसको, वो इतना एम्पावर्ड एंटिटीज है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। यहीं पे, यहाँ विचार, यहाँ पे यही विचार प्रदान हो रहा है कि प्रजापति को भगवान ने एम्पावर किया है प्रजा उत्पन्न करने के लिए, कि मेरे भक्त को कब क्या कितना देना है भगवान को पता है, भगवान को पता है, ये भगवान जानते हैं। खास करके भक्तों के लिए चेतावनी है कि अगर भगवान के पास कोई भौतिक इच्छाओं के साथ जो आ रहा है और कुछ मांगने की भी चेष्टा कर रहा है, तो वो अपने आराध्य देव भगवान का, भगवान नहीं मानता, एक शब्द बोलने वाला था लेकिन जाने, भगवान का, भगवान को भगवान नहीं मानता,
क्योंकि भगवान जो है वो जानते हैं हमें किस परिस्थिति में कितना देना है और क्या देना है। प्रभु जी आपने, भगवान आपने पैसा तो दिया लेकिन कम दिया, एक जीरो है ना आप ऐड कर देते सैलरी में। किधर? पीछे नहीं, आगे आगे आगे। डिजिट के सामने जो एक जीरो है, इतनी जीरो सैलरी नहीं चलेगी मुझे, 7 डिजिट सैलरी चाहिए। एक जीरो ऐड कर दो भगवान। ये जीरो की तो कुछ ऐसे ऐसे भी वैल्यू नहीं है, तो ऐड कर दो ना भगवान। तो भगवान विशेष शक्ति प्रदान करते हैं भक्तों को, यहाँ पे उसकी चर्चा हो रही है। विशेष शक्ति, यहाँ पे प्राचीन बरही, जो बरही शत है उसको विशेष शक्ति प्रदान कर रहे हैं भगवान, प्रजा उत्पन्न करने के लिए। कि भक्त का भाव यही होता है कि कोई व्यक्ति बहुत सिंसियर हो, उसको कृष्ण के पास लेके जाते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति हो, कोई अच्छा भक्त हो, कोई कोई अच्छा समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हो, कोई अच्छा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुजारी हो, आईएएस ऑफिसर हो, उसका भाव रहता है कि उसको भगवान प्रेरित करते हैं कि इसको भक्त बना दे। अगर इसको भक्त बना देंगे ना तो क्या होगा? इसको भक्त बना देंगे तो क्या होगा कि इसको भक्त बना देंगे तो यद यद आचरति श्रेष्ठ, क्या होगा? एक एक स्थापित हो जाएगा एक समाज में कि अगर ये व्यक्ति भक्ति कर पा रहा है, ये कंठी पहन के घूम रहा है, ये जपा कर रहा है, ये मंदिर जा रहा है, तो मुझे तो जाना ही चाहिए। देखो लाखों करोड़ों लोग अभी फॉलो करने लगे, जपा काउंटर पे करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे क्रिकेटर भाई साहब और हमारी बॉलीवुड की अभिनेत्री, उन्होंने कंठी माला पहन ली जैसे हम पहनते हैं। हाँ, लोग, सेल बढ़ गई है, लोगों की आस्था बढ़ गई है। क्यों? यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो भगवान ने करोड़ों अरबों साल पहले भगवत गीता में लिख दिया था कि संसार में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर भक्ति करेगा, अगर वो भक्त बन जाएगा तो पूरी दुनिया उसको फॉलो करेगी, और वही कर रहे हैं आज। ये भगवान को पता है। तो एक विशेष शक्ति भगवान प्राप्त कराते हैं एक भक्त को, जिससे वो प्रचार कर सके, प्रचार कर सके। अभी भी मैं उस कंक्लूजन पे नहीं आया कि किसको देते हैं। चाहिए शक्ति ऐसी, आप किसको देते हैं? क्या पात्रता है? हमारे पास वो शक्ति है, भगवान ने क्यों हमें नहीं दी? क्या हम भगवान के भक्त नहीं है? प्रभु जी हम भी तो 16 माला करते हैं, हम भी तो 4 नियम का पालन करते हैं, हमको नहीं दे रहे शक्ति, इसको दी। क्यों? क्या कारण? एक तो प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्रचार करने की शक्ति देते हैं, और एक दूसरा वाइस वर्सा होता है, निम्न। एक निम्न, जैसे अधम कोई व्यक्ति होता है, उसको अगर भक्ति प्रदान कर दी जाए तो भी भगवान की ख्याति बढ़ती। कैसे आपको बताता हूं। उदाहरण के लिए जगाई मदाई, जगाई मदाई को जब देखा ना तो नित्यानंद महाप्रभु के मन में आया, ये तर गए ना दोनों, इन दोनों ने भक्ति शुरू कर दी ना, तो क्या होगा? तो गौरांग महाप्रभु की कृपा जो है बहुत फेमस हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे? अरे वो व्यक्ति भक्ति करने लग गया। हम लोग भी ऐसे कहते हैं ना। अपने संसार में भी ऐसे कोई होता है, समाज में भी बहुत कोई घर का व्यक्ति है, वो जो बहुत ही अधम होता है, या फिर वो भक्ति बहुत खाने पीने वाला होता है। मेरे पास एक उदाहरण है। एक माँ बाप मुझे मेरे पास आए और कहते हैं कि प्रभु जी हमको नहीं लग रहा था कि हमारी बेटी भक्ति कर पाएगी, लेकिन कैसे भक्ति करे हम उस पर विश्वास ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये इतना अनाप शनाप सब खाती थी, अनाप शनाप पीती थी, लेकिन आज देखिए भक्तों के संग में आके इसने सब छोड़ दिया, हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे। तो क्या हो गया कि यार इसमें चेंजेस हो गया, जो इतना अधम है उसमें चेंजेस हो गया, तो मेरे में क्यों नहीं हो सकता? तो नित्यानंद महाप्रभु यही कृपा कर रहे थे, चाह रहे थे कि जगाई मदाई को कैसे भी करके प्रीचिंग करें।
और उसके लिए उन्होंने कितनी बड़ी रिस्क ली देखी। द आंसर व्हाट यू लुकिंग फॉर ना, कि हमें क्यों शक्ति नहीं मिल रही, दैट वी आर इन द कंफर्ट जोन, वी आर नॉट एट द रिस्की जोन, वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क फॉर प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद प्रीचिंग, कुछ भी आप पकड़ लो, प्रचार के लिए हम कोई रिस्क नहीं ले। फॉर गेटिंग स्पेशल कृपा शिल प्रभुपाद ने रिस्क लिया। With the 40 rupees, he took a risk to go to America. And there is no room booking. बुक था रूम। आपको 6 महीने के बाद भी अगर, अशुभ माता जी से पूछता हूं, आपको 6 महीने के बाद भी अगर लंदन जाना है तो आपको अभी पता है कि मुझे कहां रहना है, करेक्ट? जी प्रभु जी। यू हैव द प्लेस। ये आपका उदाहरण नहीं, सभी का उदाहरण। अगर मुझे यहां से मेरे ऑफिस के काम के लिए पुणे जाना है तो आई नो वेर आई एम गोइंग टू सेट, वेर आई एम गोइंग टू स्टे फॉर 2 days। इट्स प्लान्ड। शिल प्रभुपाद के पास नथिंग, वेर आई स्टे। और वो भी ऐसे नहीं कि भाई कोई इंडिया का कोई गांव खेड़ा, अमेरिका पहली बार जा रहे हैं विद द 40 रुपीज। नो क्रेडिट कार्ड, तभी तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं थे कि चलो पैसा नहीं लेना, मैं क्रेडिट कार्ड लेके जाऊंगा, स्वाइप करते रहूंगा। हाँ, आजकल इंटरनेशनल ट्रिप पे सब लोग स्वाइप ज्यादा करते हैं, इंटरनेशनल कार्ड कैरी करने की, करेंसी चेंज करने की भी जरूरत नहीं होती है। We don't want to take any risk because I'm traveling with my family. I don't want to take any risk. Correct? We don't want to take any risk. That is a problem. हमें विशेष कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही। नित्यानंद महाप्रभु ने रिस्क लिया, शिल प्रभुपाद जी ने रिस्क लिया, हरिदास ठाकुर ने कहा भाई जरा नित्यानंद प्रभु, अभी हमें प्रीचिंग करने का मौका मिला है, अभी अभी हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, जारा देखे तारा कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया, उसका हम पालन कर रहे हैं। घर घर जाके हम नॉक नॉक कर रहे हैं और बोल रहे हैं हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कर रहा है। अच्छा है ना, जो बोल रहे कर रहे हैं। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए मुझे इन लोगों को प्रचार करना है। हरिदास ठाकुर करे, ये बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट है, मत करिए। नित्यानंद प्रभु को आगाह कर रहे थे कि नहीं करेंगे हम। नित्यानंद प्रभु जी ने हरिदास ठाकुर को कहा कि नहीं, ये प्रोजेक्ट हमें करना ही है। अगर ये तर गए ना तो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की ख्याति पूरे विश्व में फैल जाएगी, पूरे जगत में फैल जाएगी। तो डिवोटी हमेशा रिस्की प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते। प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद हमेशा है ना कोई भी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते थे। प्रभुपाद के पास कुछ डिवोटी एक भक्त को लेके आए, एक व्यक्ति को लेके आए। तो वो कौन था पता है? एलिजाबेथ का गार्ड था, एलिजाबेथ का गार्ड। तो भक्तों को क्या लगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। शिल प्रभुपाद के पास लेके आए वो एलिजाबेथ के गार्ड को, और प्रभुपाद के पास इंट्रोडक्शन दिया इसका कि ये बहुत विशेष व्यक्ति है, ये क्वीन एलिजाबेथ का गार्ड है। और शिल प्रभुपाद इसने 2 माला चैंटिंग भी शुरू कर दी है। तो भक्त बहुत खुश थे। शिल प्रभुपाद सेड वेरी गुड, वेरी नाइस, बट वेयर इज एलिजाबेथ, वेयर इज एलिजाबेथ? प्रभुपाद जी वही देखते थे, मुझे वही चाहिए। नित्यानंद महाप्रभु देखते ये नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, इनको भी प्रचार करो, लेकिन कोई ऐसे अधम व्यक्ति को प्रचार करो। जितने विशेष लोग भक्त बनेंगे ना, अधम या उच्चतर, एलिजाबेथ या जगाई मधाई के जैसे कोई संसार में होंगे, इतने इतने अधम व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को अगर भक्त बनाएंगे, उसको करने के लिए हमें विशेष शक्ति भगवान से प्राप्त होनी पड़ेगी। जनमानस नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल, वो यद यद आचरिति श्रेष्ठा, इन लोग को देख के है ना प्रेरणा लेगा, ये सबसे बड़ा है।
ये शिल प्रभुपाद इसी अपॉर्चुनिटी में थे और इतना बड़ा इस्कॉन बना दिया जॉर्ज हैरिसन। करेक्ट। क्यों उनके पीछे लगे थे? क्योंकि जानते थे कि ये इतने बड़े सिंगर है, इतने फेमस है, अगर ये जो करेगा ना, ये जो गाएगा ना, सब गाएंगे। आप समझे? वो गाएगा। आपके जमाने में लता मंगेशकर थी, जो गाना गाती थी आप लोग को अच्छा लगता था ना। हमारे जमाने में अभी अरिजीत सिंह है। तो गाना गुनगुनाते हैं ना सब लोग। तो भगवान ने उसको देखो, आज हर रोज सुबह हम जॉर्ज हैरिसन की कॉम्पोजिशन को सुनते हैं। कौन सी सुनते हैं बताए? हर रोज सुबह सुनते हैं। कौन सी? ये बताइए, कौन बताएगा? गोविंदा। यस, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कितनी मधुर है देखिए। हाँ, सालों साल से चल रही है, फिर भी इतना सुंदर लगता है सुनने के लिए, क्योंकि उसमें भक्ति भरी हुई है। विशेष शक्ति शिल प्रभुपाद ने जॉर्ज हैरिसन को प्रदान की। यू डू इट। हम आएंगे और वापस और भी चर्चा डिटेल में करेंगे इसके ऊपर। और अगर अगर इस पे ना हो तो मुझे याद दिला देना इनमें। तो ये जो प्रजापति का कार्य है सारे भाइयों में, ये जो प्राचीन बहरी, जो ये बरही शत है, वो बहुत अच्छा कार्य करेगा, बहुत अच्छा काम करेंगे। तो क्या हो गया? ये यज्ञ यजन पठन पाठन सब कर रहे हैं, मतलब ये क्रिया कांडेशु सब कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में नारद मुनि आ गए और कहते हैं कि आप ये सब बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये सब कार्य है ना भगवान की सेवा के लिए करनी चाहिए। ये प्रजा उत्पन्न करनी है, चलो ठीक है आप कर रहे हो, ये आप कार्य कर रहे हो, लेकिन ये सब कुछ आपको भगवान की सेवा में कैसे डाइवर्ट करें वो सीखना चाहिए। इसलिए फिर नारद मुनि इनको प्रीचिंग करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे विभूतियां हैं प्रभुपाद जी के मूवमेंट में, और उस विभूतियों को हम देखते हैं, जब सुनते हैं तब ऐसे शास्त्रों का हमें पता चलता है जो यहाँ पे प्राचीन बरहिशत नारद मुनि उनको विशेष शक्ति प्रदान करेंगे और उनको भक्ति की शक्ति भी प्रदान करेंगे। प्रजा उत्पत्ति करने की शक्ति तो भगवान ने दी, और अभी भक्ति की भी शक्ति देंगे, क्योंकि कार्य कर रहे हो। लेकिन कार्य करने के साथ क्रिया कांड कर, ये कहते हैं ना यहाँ पे, क्रिया कांडेशु, उसमें ही लगे हुए हैं। नारद मुनि आएंगे और फिर पुरंजन की कथा बताएंगे, क्या कर रहे हो तुम, ये देखो इसने जो किया उसका भी क्या हाल है। सो उनको शक्ति प्राप्त हुई है, इंक्रीज तो कर रहे हैं पॉपुलेशन, लेकिन कैसे करना है उसको, भक्ति में कैसे संलग्न करना है, इसकी भी शक्ति नारद मुनि प्रदान करें। तो ये जो शक्ति है ना, ये मिलती किसको है, ये अभी हम चर्चा करेंगे। आप लोग को चाहिए? नहीं प्रभु। ये मिलती किसको है? तो ये मिलती उसको है जो सिंसियर है, हु इज वेरी सिंसियर एंड हु इज वेरी रेयर। भगवान देखते हैं कि वो बहुत ही सिंसियर है, सिंसियर। ऐसे सिंसियर भक्तों के माध्यम से भगवान ऐसे ऐसे कार्य करा देते हैं कि वो भक्त में उसको पता भी नहीं कि मैं कर सकता था। सिंसियरिटी मतलब क्या पता है? हमारी जो विलिंगनेस, हमारी इच्छाएं हैं, उतने के हसीब उतना ही हिसाब से हम कुछ कार्य करते हैं, लेकिन उस इच्छाओं को भगवान की सेवा में अमाप करना, असीमत बढ़ा देना और सेवा करना, जो भगवान की इच्छा है, या फिर मैं कहूं गुरु की हमारी इच्छा है, वो गुरु की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छा को अलाइन करना। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। भगवान की इच्छा या हमारे गुरु की इच्छा, उस इच्छाओं के हिसाब से हमारी इच्छाओं को अलाइन करना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं सिंसियरिटी। जितनी ज्यादा सिंसियरिटी बढ़ती है ना, उतना ही ज्यादा हमें कृपा प्राप्त होती है, उतनी ही ज्यादा हम एम्पावर होते हैं। ये जो एक उदाहरण देता है, ये जो वेणु है ना, वो बहुत सीधी है। सिंसियरिटी के साथ हमारे पास क्या गुण आने चाहिए वो बता रहा हूं।
वेणु है ना, पूरी खोखली है अंदर से। वो अंदर से क्या है, पूरी खाली है, इसके अंदर कुछ, वेणु के अंदर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या, उसके अंदर कोई उसका निजी स्वार्थ नहीं है। ही डोंट हैव एनी मोटिव, पूरी खाली है वो अंदर से। वेणु के थ्रू भगवान कई प्रकार के राग बजाते हैं। मेणु, मुरली, बंसी, हाँ ये सब भगवान बजाते हैं। और लेकिन ये सब अंदर से खोखली है, अंदर कुछ नहीं। लेकिन भगवान की सबसे बड़ी सेविका है। गोपियां कहती है ये वेणु हमारी कौन है, दुश्मन। क्यों? क्योंकि ये हमेशा भगवान के अधर पे रहती है। क्या इतनी सेवा करती है, क्यों सेवा करती है इतनी, क्या इसमें गुण है? क्योंकि वो खोखली है। उसने अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से अलाइन कर रखा है। उसकी कोई अपनी इच्छा है ही नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं है, पूरी खाली है। और वापस और एक गुण है उसमें, सीधी है। भक्त की तरह, भक्त की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, त्रिभंगी नहीं है वो। ही इज, शी स्ट्रेट, सीधा। एक भक्त का गुण होना चाहिए कि ही शुड बी अंडरस्टेबल, मतलब किसी भक्त को अगर इसके बारे में सोचना हो ना, तो अच्छे से वो उसको जज कर सके, ऐसा भक्त बनना चाहिए। नो नो, ही इज वेरी डिप्लोमेटिक। हाँ प्रभु, देखने के दांत, खाने के दांत उसके अलग होते हैं, पता नहीं। ये कभी ऐसे बात करता है, कभी वो बात करता है। ये जब जब माता जी आ जाते हैं या प्रभु जी आ जाते हैं तब बरोबर ऐसे करता है, जब वो चले जाते हैं उसके बाद उसका कुछ नहीं होता है ऐसे वक्त। हाँ, दिखावे की दुनिया, सीधी है और खोखली है। इसके लिए भगवान ने उसको हमेशा अपने अधर पे लगाए रखा है। भगवान टेढ़े हैं, भगवान टेढ़े मेढ़े ही है। हाँ? लेकिन भगवान को पसंद नहीं है टेढ़ा, बताइए, खुद टेढ़े हैं लेकिन दूसरों को सीधा करने के लगे हुए हैं कि तू सीधा रहे तो ही मेरा, तू भक्त बनेगा, तो ही मैं तुझे प्रेम करूंगा, तू सीधा रहे, मैं टेढ़ा रहूं चलेगा। भगवान को बहुत पसंद है, सरल मन वाले भगवान को बहुत पसंद है भक्त। सरलता ही कहते हैं कि ये वैष्णव कल्चर है, सरलता, सरल होना चाहिए। ये जो हम चर्चा कर रहे थे ना कि किसको ये एम्पावरमेंट मिलती है, किनको वो कृपा मिलती है, कौन ऐसे बड़े बड़े कार्य कर सकता है, उसके लिए गुण है। वेणु सीधी है और अंदर से खाली भी है। और जहां जहां भगवान उंगली रखेंगे ना, वैसे ही बचती है, वैसे ही वो हवा निकाल के वही आवाज प्रदान करती है। इसका अर्थ क्या है? भगवान भी कहते हैं कि कब किधर मैं बटन दबाऊंगा ना तुम्हारे जीवन में, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। टोटल सरेंडर। टोटल सरेंडर, मैं चाहूं तो वहां बटन दबाऊंगा। मुझे जो राग निकालने है ना आपके जीवन से, वो मैं निकालूंगा। जो उंगली बटन दबाना है, मुझे बटन दबा, तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है, सीधा रह के। देखिए, हमारे शिल प्रभुपाद जीता जागता बांसुरी का ये उदाहरण है। ही इज एम्पावर्ड। एक बहुत ही सुंदर वाक्य याद आ रहा है। उनके गुरु भाइयों के साथ शिल प्रभुपाद बैठे थे। पृथ्वी आथे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबो मोरो नाम। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी तो कर दी है, लेकिन करेगा कौन ये, कैसे होगा ये अफ्रीकन, यूरोपियन, जापानीज, अमेरिकन, चाइनीज, ये सब कैसे हरे कृष्णा करेंगे? ये चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा ये वर्ड का मिस्टेक कर दिया है। कौन करेगा, कौन करेगा ये पृथ्वी, ये तो पृथ्वी तो भारत ही था ना। पहले के जमाने में पृथ्वी मतलब भारत ही था, पूरा भारत। तो ये भारत की, ये इंडिया की बात कर रहे हैं, ये सब गुरु भाई बोल रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि इंडिया में प्रचार करना।
इंडियंस हरे कृष्णा करेंगे, करेक्ट? ये सब फॉरेनर्स कहां कर पाएंगे? कौन करेगा? अरे कोई करे, कोई नहीं करेगा, ऐसे नहीं कर पाएगा वो। तब शिल प्रभुपाद उस सभा में गृहस्थ थे, सन्यासी भी नहीं थे। तो अभय प्रभु को पूछा, अभय प्रभु की बोलची? हाँ, सब बोल रहे थे, की बोलची क्या हो, ये सच है या नहीं है, होगा कि नहीं प्रचार, क्या होगा? तो शिल प्रभुपाद ने कहा, मेरे को पूर्ण विश्वास है चैतन्य महाप्रभु की वाणी पे, ये हो सकता है सच मुझे, लेकिन इतना पता है कि आप में से कोई नहीं करेगा, बिकॉज यू आर डाउटिंग चैतन्य महाप्रभु सेंटेंस, शास्त्र के अंदर। प्रभुपाद ने कहा, मुझे नहीं पता कौन करेगा, लेकिन मैं ये जानता हूं आप नहीं करोगे। शिल प्रभुपाद को भी पता नहीं था कि वो करने वाले हैं, उस समय प्रभुपाद को भी नहीं पता था। महाप्रभु ने कहा है तो होगा ही। पृथ्वी ते आते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मार मोरो नाम। अरे कैसे होगा ये, ऐसे कैसे? बिकॉज वी आर डाउटिंग। प्रभुपाद यही आगे जाके कार्य करने वाले थे, लेकिन उनको तभी नहीं पता था। तो सिंसियर सोल, सिंसियरिटी, जो हम सिंसियरिटी की बात की, पहले तो मैंने एक सिंसियरिटी क्या, चलो एंड में मुझे बता दें सिंसियरिटी के मैंने क्या क्या बताया। कोई लोग लिख रहे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं ये नोट्स। ये स्पाइडरमैन की मूवी आई थी, उसका एक सेंटेंस था, उसमें एक सेंटेंस कहा गया था कि ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट? वहां का आप लोगों ने अगर सुना हो तो ये सेंटेंस वो मूवी से है, ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका उल्टा भक्ति में लगता है, भक्ति में उल्टा लगता है इसका, कि क्या होता है? तो ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू गेट ग्रेट पावर। भक्ति में अगर हम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेवा करने की लेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रचार करने की लेंगे, और अगर हमारी इच्छा अलाइन है भगवान की इच्छाओं के साथ, तो भगवान इस सिंसियरिटी को देख के आपको एम्पावर करेंगे। डिवोशन में वाइज वर्सा है। अगर हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना, उसको स्वीकार करना चाहिए। नहीं प्रभु जी मैंने कभी किया नहीं है ये, अरे माता जी मैंने तो कभी किया नहीं। अरे करो। शिल प्रभुपाद ने कभी प्रचार नहीं किया था, शिल प्रभुपाद ने कभी अमेरिका नहीं गए थे, नहीं गए थे, फिर भी एक एक सेंटेंस, मेरी इच्छा है, क्या कहे भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर ने, आप पढ़े लिखे हो, आप फॉरेन में जाके, आप विदेश जाके, पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करिए, मेरी इच्छा है। इसी सेंटेंस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, क्या वो सेंटेंस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी, और उनकी गुरु महाराज की इच्छा को अपनी इच्छा के साथ अलाइन कर दिया। अभी प्रॉब्लम ये है हमारा कि हम हमारी इच्छाओं के साथ चल रहे हैं, उसमें कभी कभी हमारे गुरु की इच्छा जो है उसको संलग्न करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, होती नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेंगे तब एम्पावरमेंट कैसे आता है ये मैं बता रहा हूं, शक्ति कैसे प्राप्त होती है। क्योंकि जब गुरु देखता है कि ये भगवान की सेवा के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करता है, तब जो गुरु है भगवान श्री कृष्ण है, उसको कृपा शक्ति देते हैं। क्या देते हैं? कृपा शक्ति। उस पर कृपा करते हैं कि ये कार्य करने के लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो, ओके प्रयत्न कर रहे हो, ये मुझे चाहिए, ओके प्रयत्न कर रहे हो, मैं आपको विशेष कृपा देता हूं। तो उस भक्त का कार्य वो संपन्न हो जाता है। सिंसियरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे सिंसियरिटी से तो ग्रेट पावर भी मिलेगा। यहां पे ऐसा नहीं हुआ है, ये जो प्राचीन बरी है ना, 2-4 बच्चे नहीं करेंगे उत्पन्न। एक बच्चा उत्पन्न करने के लिए विशेष शक्ति की जरूरत नहीं है। ट्विंस करने के लिए बहुत रेयर
होता है तो उसको कुछ विशेष कृपा या शक्ति की जरूरत है, कोइंसिडेंस की जरूरत है, करेक्ट। 2 बच्चे पैदा करने के लिए, 3 बच्चे पैदा करने के लिए रेयर कोइंसिडेंस की जरूरत है, करेक्ट। यहाँ पे तो लाखों में अरबों में बच्चे पैदा करेंगे। देखिए संख्या में प्रजापति उत्पन्न करेंगे, ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और वो भी सोचिए, ये भी जो पॉपुलेशन उत्पन्न करेंगे ना, वो भी गुड पॉपुलेशन। ऐसे नहीं कि आए दिन कुछ भी निकाल दे, यार जो भी सेवा दी है प्रभु जी कैसे भी कर लेते, खत्म कर लेते, सेवा दी गई है खत्म करते नहीं। ये जब कहते हैं कि जब क्वांटिटी होती है ना प्रभु जी, तो क्वालिटी खराब ही होती है। तो यह प्रजापतियों को क्वांटिटी में उत्पन्न करना, तो अंधा लूला लंगड़ा बहरा नहीं उत्पन्न किया। अगर फर्स्ट बैच ही खराब हो गई ना, तो नेक्स्ट बैच कैसी निकलेगी बताइए। आड़े टेढ़े हो गए तो क्या होगा बताइए। हाँ, नहीं, प्रजापति का कार्य है अच्छी प्रोजेनी, अच्छे संतान, अच्छान प्रजा को उत्पन्न करना। नहीं तो पहला ही बैच खराब हो गया ना, तो नीचे का सब खराब हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम में भी यही है, सुनिएगा ध्यान से, जो कैमरा बंद करके है और जो कैमरा चालू करके है, सब लोग सुनिएगा। आप लोग जो सीनियर डिवोटी हो ना, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे प्रजापति की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट बैच अच्छी से करना, वैसे जो सीनियर डिवोटीज है, जो सालों से भक्ति कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो सिंसियरिटी से भक्ति करे, तो जिससे जो नए भक्त जुड़ रहे हैं उनको प्रेरणा मिले। अरे प्रभु जी हम आ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो सीनियर डिवोटीज, वो तो कभी सुबह भागवतम में दिखते ही नहीं है। अरे प्रभु जी वो तो मंदिर में हमें कोई सेवा में दिखते ही नहीं है। नहीं, अगर हम बहुत सीरियस होंगे ना, सिंसियर होंगे ना, तो नेक्स्ट जो बैच आएगी भक्त की, वो भी सिंसियरिटी से, आपकी सिंसियरिटी देख के वो भी सिंसियर बनेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। हमारे ऊपर जितने सीनियर होते हैं ना हम लोग, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती है। ये हमें देख के, सीनियर डिवोटीज को देख के जूनियर डिवोटीज इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये जो प्रजापति का कार्य है, एक सीनियर डिवोटी का कार्य है, एक प्रचारक का कार्य है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्य है। तो प्रजापति पहला बैच, जो प्राचीन बरियो पहला बैच, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रजा उत्पन्न करने वाले एकदम परफेक्ट, और उसको उत्पन्न करने के लिए भक्ति का बीज नारद मुनि आगे देंगे। प्राचीन बरी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो ये अरेंजमेंट भगवान के द्वारा होगा। नारद मुनि मिलेंगे और वो भक्त बनेंगे। तो बहुत सुंदर ये है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करिए, और सेवा के लिए अगर कोई रिस्क लेना पड़ता है, ये रिस्क के विषय में थोड़ा थोड़ा मुझे कोई उदाहरण देगा तो बोल सकते हैं। रिस्क लेना, वो भी कितना अफोर्डेबल। ऐसा नहीं कि भाई शरीर से आत्मा निकल गई रिस्क लेते सेवा करते करते, ऐसा रिस्क नहीं लेना है। सो ऐसे ही भगवान की सिंसियरिटी से हम कृपा प्राप्त करें। बहुत भक्त पूछते हैं कि हाउ टू बिकम डियर टू स्पिरिचुअल मास्टर, हाउ टू बिकम डियर टू गॉड, कैसे। तो उसका आंसर यही है, यू बिकम डियर टू लॉर्ड और गुरु बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेवा में उनका भार ले लो। माता जी आप ये कर रहे हैं ना, आप ही मत करिए, मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, वो खुश हो गए, अरे नहीं ये माता जी अच्छे से कर रही है। सभी शिष्यों में कभी कभी ऐसे होता है कि सभी शिष्यों में कोई एक स्पेशल शिष्य होता है। बहुत शिष्य होते हैं, लेकिन एक शिष्य जो होता है ना, जैसे अर्जुन द्रोणाचार्य का बहुत फेवरेट था, करेक्ट। समर्थ रामदास, उसके फेवरेट शिष्य थे शिवाजी महाराज। वो हमेशा रिस्क लेते थे। ये छत्रपति शिवाजी जो महाराज की बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं एंड करूंगा, समय हो रहा है, ठीक है। एकादशी थोड़ा ज्यादा सुन ले तो
बदहजमी नहीं होगी, ओवरडोज नहीं होगा। तो शिवाजी जो है वो बहुत समर्थ रामदास के बहुत फेवरेट डिसाइपल, उनके बहुत सारे डिसाइपल थे लेकिन शिवाजी फेवरेट थे। ब्राह्मण है ये, तो ब्राह्मण सबको शिक्षा दे रहे हैं, तो ब्राह्मण फेवरेट होना चाहिए, ब्राह्मण के बच्चे फेवरेट होने चाहिए। तो बच्चे बात कर रहे हैं कि शिवाजी क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण भी नहीं है लेकिन फिर भी फेवरेट है। हम तो कितने विद्वान है, ब्राह्मण बच्चे बोल रहे हैं कि मैं इस विद्वान का बच्चा हूं, मैं इसका बच्चा हूं, इतना हूं ये वो, फिर भी ये शिवाजी के पीछे क्यों रामदास जी पड़े, ये क्यों इतने सिंसियर है, हम इतने प्रिय क्यों नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी प्रिय शिल प्रभुपाद बहुत प्रिय थे, क्यों प्रिय, हम क्यों नहीं बन पा रहे प्रिय, वाई। समर्थ रामदास जी इस बारे में जानते थे कि मेरे शिष्यों को ये डाउट है और उनको प्रॉब्लम भी है कि मैं शिवाजी को ज्यादा चाहता हूं और मेरा फेवरेट शिष्य है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ एक एग्जामिनेशन लूं कि सारे मेरे शिष्यों को पता चले कि वाई शिवाजी इज डियर टू मी, वाई। तो ये क्या हुआ कि समर्थ रामदास जो है बाद में वो रामदास स्वामी बने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक अरेंजमेंट किया कि सब लोग पिकनिक के लिए जंगल में गए शिष्यों के साथ। तो उस एक सांप ने समर्थ रामदास जी को, जो गुरु थे, उनको सांप ने अगर कोई शेरनी का दूध लेके आए, इस जंगल में कोई शेरनी का दूध मेरे लिए लेके आए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। प्रभु तो अभी मैं शेरनी का दूध प्रभु निकालेगा कौन और लाएगा कौन? प्रभु हरि यस। हरि बोल। प्रभु यू वर फ्रोजन when you came to that सांप ने काटा है ना, तब तक वो फ्रीज हो गया था। so if you can just go back from there we would be able to hear। तो सांप ने काटा उधर, तो सारे शिष्य और देखा कि वो जो समर्थ रामदास जी का शरीर वो नीला पड़ने लग गया काटने की वजह से। तो अभी जीव तो जान तो है गुरु में, तो क्या करे क्या करे, सारे शिष्य, शिवाजी महाराज भी है, क्या करे। तो समर्थ रामदास ने तो ये सीन क्रिएट किया था, क्योंकि ये क्या था कि शिवाजी मेरा फेवरेट क्यों है, वो सारे शिष्य को बताना था, क्योंकि सारे शिष्य शिवाजी से ईर्ष्या करते थे कि क्यों वो फेवरेट है, हम भी तो इतने विद्वान हैं, हमसे क्यों नहीं इतनी प्रेम करते हैं। तो समर्थ रामदास जी ने कहा कि शेरनी का दूध अगर मुझे कोई लाके देगा, मैं पीऊंगा, तो ये मेरा जो सर्प का जो जो जहर है वो उतर जाएगा। तो अभी शेरनी का दूध लेने जाएगा कौन? तो शिवाजी कहते हैं कि मैं जाता हूं। तो शेरनी के आगे जाके उन्होंने हाथ जोड़ दिए शिव जी ने, सॉरी शिवाजी ने, कि हे शेरनी, मेरे गुरुदेव को आप मेरे गुरुदेव को सांप ने डस दिया है, तो अगर आपके दूध का एक प्याला मुझे प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। एक प्याला दूध दे दो, मेरे गुरुदेव ठीक हो जाएंगे। मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूं। क्षत्रिय राजा भिक्षा मांग रहा है। भिक्षा मांगने का काम किसका है? ब्राह्मण का। शेरनी खड़ी थी और उन्होंने वहां पे प्याला लिया और शेरनी ने अपना दूध दिया, और वो शिवाजी ने वो शेरनी को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और गए गुरुदेव जी के पास कि मैंने शेरनी का प्याला में दूध लाया हूं, प्लीज आप पीजिए। और ये सारा प्रकरण शिष्यों ने देखा कि शिवाजी शेरनी से बात कर रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म भीख मांगना नहीं है। अपनी क्वालिटी को छोड़ा, किसकी सेवा के लिए? गुरु की सेवा के लिए। अपने अहम को छोड़ा, किसके सेवा के लिए? गुरु की सेवा के लिए। समर्थ रामदास जी ने पिया और फिर वो ठीक हो गए। तब जाके समर्थ रामदास जी ने कहा सब शिष्यों को, अब समझा आप जो मन मन में इतने
ईर्ष्या रखते हो ना कि क्यों शिवाजी मेरा फेवरेट शिष्य है, कि सारे शिष्यों में आप में ये सबसे बड़ा शिष्य मेरा सबसे प्रिय क्यों है? क्योंकि गुरु की सेवा के लिए जो रिस्क ले सकता है, गुरु की सेवा के लिए, अपनी सेवा के लिए जो 31 में वापस कब से जाऊंगा उसकी रिस्क ले सकता है, घर पे जाने का रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। बंबई के अंदर, बंबई में कैसे हम सेवा करेंगे? देखिए वहां पे अगर शिवजी प्रार्थना कर रहे हैं, शिव नहीं बोल सकते अरे भाई तू आया है, मेरा खाना है, दूध बाद में, पहले तेरा खून पीऊंगा मैं, पहले तो तुम खून पी लूंगा मैं। हाँ, लेकिन शिवाजी ने क्या किया? रिक्वेस्ट की, ही टुक अ रिस्क। सो दिस वे बहुत समर्थ रामदास जी के प्रिय शिष्य शिवाजी थे। तो हम भी जब सेवा में आगे बढ़ते हैं, तब जाके हमको, सेवा में आगे बढ़ेंगे ना, तब मर्सी मिलती है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, सब लोग उनके पैर को छू रहे थे। आई होप मैंने आपको पहले बताया, सब लोग छूते हैं, सब पैर छू रहे थे, पैर छू रहे थे सब लोग, और सब लोग कृपा की याचना कर रहे थे, कृपा की याचना कर रहे थे। एंड ऑफ द सारा सब हो गया, सब कुछ, सब चरण अभिषेक सब कर रहे थे। तब महाराज अपनी रूम में थे, बॉम्बे की रूम में, और मुझे कहा कि अनिरुद्ध, द मर्सी डजंट फ्लो लाइक दिस। इस यूज दैट वर्ड, मर्सी डजंट फ्लो लाइक दिस। हम क्या चाहते हैं? अरे गुरु के चरण की रज मिल जाए। नहीं, कार्य करिए कुछ बड़े बड़े, उनका जो प्रचार कार्य है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, बस ये कह रहे हैं। तो हमें भी मर्सी के लिए, ये मर्सी पैरों से तो निकलती है ठीक है, लेकिन वो सेकेंड एक्शन है। पहले तो हमें अपनी क्रियाएं करके दिखानी पड़ी। So more we extend ourselves, more we put risk in preaching, we get the mercy. So more we take responsibility, more we get power. We get empowered. So हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई करेक्शन, टिप्पणी, प्रश्न, कमेंट्स है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।